मॉर्निंग गाइस, मेरा नाम है कंदर दंगी और इस वीडियो में हम बात करेंगे सेट के बारे में। तो आपने पिछली वीडियो में देखा होगा टप्पल के बारे में और लिस्ट के बारे में। तो सेट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन सेट के कुछ फीचर्स और उसकी कुछ फंक्शनैलिटीज अलग है। तो चलिए देखते हैं। चलिए आइडियली ओपन करते हैं। आइडियली ओपन होने के बाद पहले हम एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। तो बात आती है सेट के बारे में। तो हम सेट कैसे डिक्लेयर करें? हम सेट डिक्लेयर करने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स यूज करेंगे। देखिए ये हमारा एक सेट हो गया है, लेकिन अभी हमने इसमें वैल्यूज ऐड नहीं किए, तो पहले वैल्यूज ऐड करते हैं। तो मैं ऐड करता हूँ देखिए जैसे मैं एंटर प्रेस करूँगा ये सेट हमारा तैयार है। लेकिन जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो आपको कुछ नया लगेगा। देखिए हमने जिस ऑर्डर में वैल्यूज स्टोर की थी उस ऑर्डर में यहाँ पे वैल्यूज नहीं है। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा जो सेट है वो हैश एल्गोरिथम पे काम करता है। चलिए अब बात करते हैं सेट के कुछ फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे मैं जैसे लिखूँगा स्ट्रिंग, पहले मैं लिखता हूँ ए, इसके बाद लिखता हूँ डॉट। देखिए यहाँ पे मैंने जो फंक्शन है, अब यहाँ पे देखिए पहला था ऐड, इसकी मदद से हम इसमें कोई भी वैल्यू ऐड करा सकते हैं। अभी हमारे सेट में आप देख सकते हैं 32, 4, 7, 12, 45 है। अब यहाँ पर मैं ऐड करता हूँ 66। तो देखिए प्रिंट करता हूँ, देखिए यहाँ पे 66 ऐड हो चुका है। अब बात करते हैं सेट्स के दूसरे फंक्शंस के बारे में। यहाँ पे मैं लिखूँगा पहले ए, उसके बाद लिखूँगा डॉट, यूज करूँगा पॉप। पॉप की मदद से आप यहाँ पे जो लास्ट नंबर है वो रिमूव कर सकते हैं। लेकिन आपने लिस्ट में और टप्पल में देखा होगा कि पॉप का मतलब यहाँ पे जो लास्ट का जो एलिमेंट होता है वो रिमूव होता है, लेकिन सेट में ऐसा नहीं है। सेट में जो आगे होता है एलिमेंट वो रिमूव होता है। इसलिए यहाँ पे मैंने 32 रिमूव किया। अगर दोबारा पॉप यूज करूँगा तो देखिएगा इस साइड से, लेफ्ट साइड से जो नंबर पहले आता है वो रिमूव होगा। देखिए अब मैं प्रिंट करते दिखता हूँ। रिमूव हो जाता है। अब हम बात करते हैं रिमूव फंक्शन के बारे में। चलिए पहले वेरिएबल में ए डॉट, उसके बाद रिमूव फंक्शन कैसे यूज होता है? जैसे कि हम लिस्ट में यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम डेटा, कोई भी डेटा ऐड करेंगे वो डेटा रिमूव हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मेरा डेटा यानी कि मेरी वैल्यूज 4, 7, 12 और 45 और यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7। मैं एंटर प्रेस करूँगा, देखते हैं 7 रिमूव हो चुका है। अब हम बात करते हैं क्लियर फंक्शन के बारे में। इसकी मदद से हम पूरे के पूरे सेट की वैल्यूज क्लियर कर सकते हैं, यानी कि पूरा सेट क्लियर कर सकते हैं। तो उसके लिए यूज करेंगे क्लियर। अब यहाँ पे मैं कोई पैरामीटर नहीं पास करूँगा, सिर्फ क्लियर और उसके बाद ब्रैकेट लिख के एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए वैल्यू क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर लिख रहा है सेट और वो भी खाली है, इसलिए इस तरह से सेट एम्प्टी। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।